आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। और उनको डबल धन्यवाद जो हमारे वीडियो पर गलत गलत कमेंट करते हैं। तो आप अपना काम जारी रखिए और हम अपना काम जारी रखेंगे। तो चलिए, आज हम ये बताने वाले हैं कि हमारे वीडियो रहस्यमयी बात पर एक शशिकांत भैया हैं जो झारखंड से हैं और वो पुलिस विभाग में बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं और तो और वे एसोसिएशन मंत्री भी हैं, अभी जेपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे वीडियो पर बहुत बड़ा कमेंट लिखा है कि आप काल्पनिक ईश्वर के बारे में बता रही हैं, ईश्वर सचमुच का नहीं होता। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मान लीजिए यदि सचमुच का ईश्वर होता तो छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है, छोटे से बच्चे का मर्डर हो जाता है, लाखों करोड़ों लोग भूखे मरते हैं, तो आपका ईश्वर कहाँ रहता है उस वक्त? क्यों नहीं उनका मदद करता? तो आज मैं इसी बात पर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग जो भी इस टाइप का सोचते हैं, पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, तो उन लोगों को शायद मैं थोड़ा मोड़ा संतुष्ट कर सकूं और ये सब घटनाएं क्यों होती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं यही बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं। मैंने अपने हर एक वीडियो में एक ही बात कही है कि ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। आप इस सृष्टि के रचनाकार पे विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए। सृष्टि के रचनाकार ने आपको दुनिया का सबसे कीमती चीज दिया है, माइंड। उसमें सोचने, समझने, परखने की शक्ति दी है। आप पहले उससे परखिए, समझिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। तो चलिए, हम ईश्वर है कि नहीं, इस बात का छोटा छोटा प्रूफ देते हैं। जो लोग साइंस को मानते हैं उन लोग को पता होगा कि साइंस ने प्रूव किया है कि जो जन्मजात अंधा होता है, यानी अपनी माँ के पेट से ही अंधा पैदा होता है, उसे कभी भी रंगीन सपने नहीं आते। इसका मतलब ये है कि उसका माइंड ये रंगीन, जैसे हम लोग सूरज, चांद, पृथ्वी देख पा रहे हैं या रंगीन जो भी सामान देख पा रहे हैं वो लोग नहीं देख पाते, तो उनका सपना भी रंगीन नहीं आता, उनका सपना भी ब्लैक एंड वाइट आता है। इसका क्या मतलब है? मतलब बस इतना है कि माइंड जो इंसान का होता है वही चीज कल्पना भी कर सकता है जो कभी देखा हो या सुना हो या उसके साथ कभी घटित हुई हो। यदि ऐसा तीनों में से कुछ नहीं हुआ है तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता इंसान। मेरे कहने का मतलब है कि ये माइंड कल्पना भी वही चीज करता है जो कभी सुना हो, देखा हो या उसके साथ घटित हुआ हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि विश्व का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है, जो 4 हैं। वो उससे पहले का कोई धर्म ग्रंथ नहीं मिलता। तो उन 4 वेदों में जो बातें लिखी गई है, जैसे चारों वेदों में इस दुनिया में जो भी हो रहा है सब कुछ लिखा गया है। उसमें दवा के बारे में लिखी गई है, गाना के बारे में लिखा गया है, भगवान, यज्ञ, ये सब बातें, पाप, पुण्य, भूगोल, इतिहास, गणित, सब उस वेद में है, चारों वेद में। अब वहीं से हमारे साइंस के वैज्ञानिक लोग जो भी आज आविष्कार कर रहे हैं या जो भी धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म ग्रंथ उसके बाद ही बना। आज हमारे वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का माइंड कल्पना कर ही नहीं सकता, तो हमारा आविष्कार कैसे हो रहा है? हमारे वेदों के द्वारा। हमारे वेदों में पहले ही ये सब चीजें आविष्कार हो चुका था और उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई है। उसी पर वे लोग गहन अध्ययन करके आजकल जो भी आविष्कार हो रहा है वही सब चीजें हो रहा है जो पहले हो चुका है। मैं इस बात का आपको प्रूफ दूंगी, पहले हो चुका है। बस पहले नाम कुछ और था, अब नाम कुछ और हो गया है। तो चलिए हम एक एक चीज बताते हैं कि आज जो आविष्कार हुआ वो पहले किस नाम से आविष्कार था। आज का सबसे लेटेस्ट आविष्कार है मोबाइल, टीवी, जहाज। तो क्या ये सब चीजें पहले भी था? जी था, नाम उसका बस अलग था।
आपने यदि महाभारत सुना होगा तो उसमें सुना होगा या टीवी में जरूर देखा होगा कि धृतराष्ट्र के पास संजय बैठते थे और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध की सारी घटना धृतराष्ट्र को संजय बता रहे थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो वो क्या चीज से देख रहे थे। उस वक्त उनको कहा जाता है कि दिव्य दृष्टि मिली थी और आज हमको टीवी मिली है जिससे हम बैठ के दिल्ली, बंबई, जो भी जहाँ पे कुछ नाच गा रहा है हम यहाँ पर उस दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। बस इसका नाम हमने टीवी रख दिया और उन लोगों ने उसका नाम दिव्य दृष्टि रखा था। बात एक और थी, उस वक्त जो भी आविष्कार हुआ करते थे उस वक्त के लोग छलिया थे। जैसे ही आविष्कार किया उस आविष्कारक को मार डालते थे या उसे गायब कर देते थे ताकि दूसरे के पास वो चीज ना पहुंच जाए और वे लोग भगवान कहलाएं, महान कहलाएं। ऐसे ही आपने सुना होगा कि रावण के पास एक उड़न खटोला था, उससे वो उड़ के कहीं भी जा आ सकता था और आज हमारे पास एक जहाज है जिससे हम कहीं उड़कर आ और जा सकते हैं। उस वक्त उड़न खटोला नाम था। वही सब सारी चीजें आज भी है, चाहे हमारे वैज्ञानिक इसमें मॉडिफाई किए हो या कमी किए हो, लेकिन है सब वही सब चीजें। बस फर्क इतना है, आज के हमारे जो वैज्ञानिक हैं बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो भी आविष्कार करते हैं सभी जनता के पास पहुंचा देते हैं। और पहले के जो लोग थे उन कोई भी आविष्कार होता था उसे रईस लोग अपने पास रख लेते थे और अपने आप को भगवान साबित कर देते थे, महान साबित कर देते थे और उस बनाने वाले आविष्कारक को मार डालते थे। इसीलिए वो सब चीज़ें ज़्यादा फैली नहीं जैसे कि आज इतना ज़्यादा फैल चुकी है। हर इंसान के पास सब कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे वेदों में जो भी दवाई मतलब हिस्ट्री सब कुछ आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सारी कुछ वहीं से निकल कर आई हैं और उसी को कुछ ज़्यादा कुछ कम मॉडिफाई किया गया है और आगे भी जो बनेगा हमारे वहीं से बनेगा। जो अभी तक नहीं बना है वो भी हमारे धर्म ग्रंथों से ही आकर बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे धर्म ग्रंथ से न निकल कर आया हो। तो जब धर्म ग्रंथ में ये बात लिखा गया है कि पाप होता है, पुण्य होता है, पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है, हमारे पापों का ही फल मिलता है, तो जब ये सब बातें सत्य है तो वो सब बातें गलत कैसे हो सकती है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि छोटी बच्ची का रेप क्यों हो जाता है और छोटे से बच्चे का मर्डर क्यों हो जाता है, कोई लोग भूखे क्यों मरते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे साइंस ने उन धर्म ग्रंथों को यूज करके उड़न खटोला को जहाज बना सकते हैं, दिव्य दृष्टि को टीवी और मोबाइल बना सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ हमारे कर्मों का फल, पाप पुण्य, ये सब गलत कैसे हो सकता है। जैसे हवा हम देख नहीं सकते लेकिन होता तो है ना, महसूस तो करते हैं। उसी तरह हम ईश्वर को देख नहीं सकते लेकिन होता है, उसे हम महसूस तो करते हैं ना। इसी तरह हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक पल में लाखों बच्चा पैदा होता है और कोई धीरूभाई अंबानी के घर, अरबपति के घर, खरबपति के घर, और कोई बच्चा एक स्टेशन पे पड़ी भिखारन के पास। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं वह भी धीरूभाई अंबानी के पास ही पैदा हुआ? क्योंकि वो उसके कर्मों का फल था, उसे यहाँ पर आकर भोगना ही पड़ेगा। हम अपने कर्मों का जितना पाप पुण्य करते हैं इस जन्म में भोगते हैं और जो बच जाता है उसे हमें अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उन दोनों ने सोचा कि हम लोग एक बिजनेस करते हैं जिसमें पार्टनरशिप आधा आधा करेंगे और जो भी कमाई होगा उसका आधा आधा ले लेंगे। यह सोचकर दोनों दोस्तों ने आधा आधा पैसा लगाया और एक बिजनेस उपाटा। उस बिजनेस में उन्हें बहुत फायदा हुआ। उस बिजनेस में उन्हें 20 लाख का फायदा हो गया। एक दोस्त
जब कैलकुलेट करके देखा कि उसे 20 लाख का फायदा हुआ है तो वो बहुत खुश हुआ और खुशी से वह अपने दोस्त को बताने ही वाला था। तभी उसे अचानक से याद आया, अरे 20 लाख का फायदा कहाँ हुआ है, 10 लाख ही तो मेरे हैं, 10 लाख तो उसका है। फिर उसके मन में पाप आने लगा। वह सोचा कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं 10 लाख उसे दे दूंगा तो मेरे सारे सपने कहाँ पूरा होंगे। काश ऐसा होता कि मेरा वो मित्र मर जाता और मैं 20 का 20 ही अकेला ले लेता तो मैं बहुत ज़्यादा धनी हो जाता। इस बात पर एक मित्र ज़्यादा ही सोचने लगा और दूसरे मित्र को अपने रास्ते से हटाने की पूरा प्रयोजन करने लगा। तभी उसे अचानक सूझा कि क्यों नहीं मैं अपने उस मित्र को मार डालूं और सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊं। तब उसने एक अपने शहर के डॉक्टर के पास गया और उससे कहा, आप मुझे कोई ऐसा मीठा जहर दीजिए जिसे खिलाकर मैं अपने दोस्त को मार सकूं। उसने उस डॉक्टर से कहा, इस जहर के बदले मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। डॉक्टर भी लालच में आ गया और उसे वह जहर दे दिया। वह जहर लाकर अपने मित्र को खिलाया और उसका मित्र मर गया और वह 20 लाख रुपया लेकर बड़ी खुशी से जीने लगा। लेकिन उसके घर में एक धर्मात्मा उसकी पत्नी थी जो बहुत पुण्य प्रताप किया करती थी। उसके भाग्य से उसे एक पुत्र पैदा हुआ। इसके भाग्य से तो वो पुत्र भी ना होता, लेकिन उसकी पत्नी के भाग्य से एक पुत्र पैदा हुआ जो बहुत ही नेक, रहमदिल, सभी लोगों का मदद करने वाला बहुत ही अच्छा पुत्र उसे प्राप्त हुआ अपनी पत्नी के भाग्य से। वह पुत्र जैसे ही बड़ा होने लगा, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, सभी लोग उसके पुत्र से बहुत प्यार करते थे। उसकी एक सुशील लड़की से शादी हो गई। 1 साल के बाद उस लड़के को एक बहुत बुरा बीमारी लग गया और वो मरने के कगार पर अपने सैया पर सो गया। उसके पिता के पास जो भी धन संपत्ति थी वह दूर दूर से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर अपने पुत्र का इलाज कराने लगे, लेकिन उसके पुत्र की बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। उसके पिता का आधा संपत्ति उसकी दवाई के इलाज में चला गया। एक दिन पिता अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर रो रहा था। तभी पुत्र ने हंस के कहा, पिता श्री, आप रो क्यों रहे हो? उसने कहा, पुत्र, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे बहुत डर लगता है और सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं कि तुम बस अब कुछ पल के ही मेहमान हो। फिर पुत्र ने हंस के कहा, पिताजी, अब मैं आज या कल में मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ। उसके पिता जोर जोर से रोने लगे। बोले, पुत्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पुत्र ने कहा, पिता जी, ये आप ही के कर्मों का फल है, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? पिता हैरान आंखों से अपने पुत्र को देखने लगा। बोला, नहीं पुत्र। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं आपका वही दोस्त हूँ जिसे आपने जहर देकर मार डाला था। आपके ही कर्मों का फल देने के लिए मैं पैदा होकर आपके ही कोख से पैदा हुआ और आपका ही कर्मों का फल अब आपको भोगना पड़ेगा। पिता ने रोते हुए कहा, ठीक है पुत्र, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने पाप किया, मुझे ये सजा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी पत्नी जो 1 साल पहले ही शादी करके आई है, उस मासूम की क्या गलती है जो उसे तुम विधवा बना के जा रहे हो? पुत्र ने हंस के कहा, पिताजी, कोई भी इस दुनिया में मासूम नहीं होता, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये वही डॉक्टर है जिसे 1 लाख में मेरे मौत के लिए जहर दिया था। यानी उसकी पत्नी भी कोई मासूम नहीं थी, वो भी अपने अगले जन्म का कर्म का फल ही भोगने वाली थी। इसी तरह जो भी कोई छोटा बच्चा, छोटा बच्ची, जिसके साथ भी जो कुछ भी होता है उसके कर्मों का फल ही होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। वरना उसके साथ होता है तो हमारे साथ क्यों नहीं होता? और इस सृष्टि का हर एक चीज अपने नियम के अनुसार ही होता है। सूरज को सुबह निकलना है तो सुबह ही निकलता है और
चांद को शाम को आना है तो शाम को ही आता है। यानी मेरे कहने का यही मतलब है कि इस सृष्टि के रचनाकार ने जो भी रचना किया है उसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। तो यदि उनका कहना है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगे चाहे अगले जन्म में भोगे, लेकिन हम जो किए रहते हैं उसी को भोगते हैं। हमने पिछले जन्म में क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं ये तो हमें पता है ना। तो क्यों नहीं इस जन्म में हम कुछ अच्छे करें ताकि हमारा अगला जन्म बहुत अच्छा हो। और क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है ये तो हमारे सृष्टि के रचनाकार ने हमारे दिमाग में पहले से ही फिट कर दिया है कि हम इतना जरूर जान पाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो धन्यवाद। फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं और कोई गलती हमसे हो गई है तो क्षमा कर दीजिएगा।